मम्मा टीवी ऑन करके जस्ट प्रेस प्ले। दादू ऐसे नहीं पकड़ते कैमरा, ऐसे करो, ऐसे। डोंट मूव। ओके स्टार्ट। हाय मम्मा, सबसे पहले आई एम सॉरी, क्योंकि जब तक आप ये वीडियो देख रहे होगे तब तक मैं सो चुकी होंगी। मैं अवेक रहना चाहती थी क्योंकि मुझे पता है कि आपको मुझे सोने से पहले मिलना बहुत अच्छा लगता है और मुझे भी आपको गुड नाइट किस देना बहुत अच्छा लगता है। बट देन आप कहते हो ना मुझे स्कूल में गुड मार्क्स चाहिए, तो मुझे टाइम पे सोना पड़ेगा, इसीलिए मैं सोने जा रही हूँ क्योंकि मुझे भी तो आपकी तरह बनना है। ओके, आई मिस यू, आई लव यू। एंड यस, वन मोर थिंग, आज आप लेट हो गए हो तो नो पनिशमेंट, बट नेक्स्ट टाइम से बॉस हाउस में ये बिल्कुल नहीं होगा, पनिशमेंट भी मिलेगी। ओके देन, दिस इज मिस वाना बॉस साइनिंग ऑफ। गुड नाइट मम्मा। अब आप अपने बगल में देख सकते हो, दादू और दीदा खड़े हैं। कैसा लगा सरप्राइज? अगर मैं सुहाना बोस मेरे सामने होती ना, उसे खा जाती। वाह 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 वाह, क्या बात है। आज तो खाने में बहुत मजा आने वाला है। गोलू, गोलू, आजा बेटा, आजा आजा। काम कर, अपने बिग चाचा को बुलाना है, कहना कि खाना एकदम तैयार है और साथ में ये भी कहना कि मैं भी नहीं खाऊंगा जब तक आप नहीं खाते। ठीक है बेटा, शाबाश, चल लेके आ, जा। और ये ईश्वरी कहाँ है? सेल्फ के रूम में होंगी, ढेर हो सकती हैं। तो जाकर उन्हें भी बुला ले। नोबडी ने जीजी को हेयर सिट करने के लिए मना नहीं किया। अब उनकी विश नहीं है तो डोंट डू जबरदस्ती। तुझे क्या फर्क पड़ता है अंग्रेज की चाची? ईश्वरी, ये क्या है? अबे नीचे सब तेरा खाने पे इंतजार कर रहे हैं और तू यहाँ खड़ी है। नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है। मैं थोड़ी सी थक गई हूँ ना, तो मैंने सोचा आराम कर लेती हूँ। आप लोग खाइए ना, देव खा लेगा आपके साथ। देख ईश्वरी, तूने इतने मन से खाना बनाया क्यों? क्योंकि तूने देव को खुश देखा, तुझे लगा कि तेरा पुराना देव लौट आया है। भैया डर सा लगता है कि कहीं ये सपना टूट न जाए। भैया चाहे कितना भी अच्छा हो रहा हो ना, तब लगता है कि कहीं ये खुशी भी पानी के बुलबुले जैसी नहीं है कि मैं पकड़ नहीं जाऊं। और मैं समझता हूँ ईश्वरी, तूने कहा था ना कि मैं पूरी कोशिश करूं। चल नीचे चल और अपने देव को अपने हाथों से परोस के दे। सोना, तेरी सोहा बिल्कुल तेरे जैसी। एकदम करेक्ट बेटा, दुनिया की हर बेटी को ना तेरे जैसा होना चाहिए। तू कितने आसानी से, कितने अच्छे से ये सब कुछ हैंडल कर लेती है। जितनी अच्छी तू बेटी है ना, उससे अच्छी तू माँ है, और जितनी अच्छी माँ है उससे अच्छी तू एक बॉस है। क्या बात है बाबा, आप मेरी इतनी तारीफ कैसे कर रहे हैं? बेटा बात ये है कि इतनी होनहार बेटी को हर माँ बाप को सपोर्ट करना चाहिए। यू डिजर्व इट। चलो, दिल्ली आने का कुछ तो फायदा हुआ। क्या मतलब? मतलब बाबा, you're the best। बस देव को खाना पसंद आए। क्यों नहीं आएगा? अरे नहीं, तू पूरा कैसे खत्म करेगा? तू जूनियर है ना, मैं खाता हूँ। नहीं, मैं फिनिश कर लूंगा। अरे मैं खाता हूँ ना। नहीं बेटा, मुझे चाहिए। देख तेरे खाने के लिए कैसे लड़ रहे हैं। आजा। कैसा है? टेस्टी है? वो आप भी खाओ ना। देव भाई ने मंगवाया, लूडो की ट्रीट दे रहे देव भाई। बिग पकवान को खो रहे थे पर पिज्जा ने ना सब फेल कर दिया और देव लूडो तक ही रह गया। हाँ माँ, ले खाना, दिल्ली के बेस्ट पिज्जा जॉइंट से। नहीं, मुझे नहीं खाना। अरे कभी कभी तो कुछ नया ट्राई कर लिया कर ना, खा ले। देव बस रहने दे, नहीं खाएगी वो। लेकिन क्यों? क्योंकि बड़ी दादी ने आज हमारे लिए खाना बनाया है। मैं तो आपको बताना ही भूल गया। और पता है बच्चा, बड़ी दादी ने नीचे बैठकर खाना बनाया है।
किसी की हेल्प भी नहीं रही। कह रही थी कि आप खाओगे तो हैप्पी हो जाओगे, इसलिए बड़ी दादी सैड लग रही है। तो क्या हुआ? तो स्टार्टर्स है। अभी अभी तो भूख लगना शुरू हुई। आजा। आपको होमवर्क करना है, चलो। अरे माँ, प्लेट्स क्यों हटा रही है? सब लोग खाना खाएंगे ना। तुम लोगों का पेट भर गया होगा ना। अरे माँ, पिज्जा ही तो खाया, पिज्जा से कोई पेट थोड़ी ना भरता है। अभी नहीं खाएंगे तो रात को सबको भूख लगेगी, सब तेरे को फ्रिज के बाहर मिलेंगे। आ जाओ सब खाना खा लेते। बैठ ना, बैठ। अरे बैठ जा। क्या बात है, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। इतने दिनों बाद तेरे हाथ का खाना खाने को मिलेगा। ला, मैं परोसती हूँ। वैसे माँ, तुझे इतनी सब मेहनत करने की क्या जरूरत थी? नौकर चाकर हैं, कुक हैं, तू ये सब क्यों करती है? अच्छा, तू मुझे बता, तेरे दफ्तर में तो बहुत सारे लोग हैं, फिर क्यों काम करता है इतना? क्योंकि मुझे अपने काम से प्यार है, और जैसे मैं कर सकता हूँ वैसे कोई और थोड़ी ना कर सकता। मुझे भी अपने बेटे से बहुत प्यार है। जैसे मैं बना सकती हूँ वैसा कोई नहीं बना सकता। बेसन का हलवा। हाँ, फिर वही पुरानी बातें। क्या होगा इनसे? ना ही कुछ बदलेगा और ना ही कुछ पहले जैसा होगा। मेरा मतलब है, मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करती है और मेरा ख्याल रखना चाहती है, और तूने आज खाना बनाया, थैंक यू सो मच फॉर दैट। लेकिन आइंदा ऐसा तो बिल्कुल नहीं करेगी। इतना काम नहीं करने दे सकता मैं तुझे, और इतने खाने से मेरा क्या होगा? मैं थोड़ा और लूंगा। बैठ जा। कैसा है? बहुत अच्छा। इंपॉर्टेंट कॉल है, लेना पड़ेगा। मैं प्लेट साथ ले जाता हूँ। हेलो। बेसन का हलवा। दिन भर कितनी मेहनत की तूने, यहाँ सबके साथ बैठ के खाना चाहिए था। क्या प्रॉब्लम है आपकी? अरे ईट रहा है ना, कुछ जरूरी भर्क होगा। अभी ठीक ही तो कह रही है भैया, खाना खाते खाते उसका काम करने का वक्त कम हो जाएगा, रात को कम जागना पड़ेगा। ठीक है, तू तो खा ले। मैं बाद में खा लूंगी, मन नहीं है। तो तू नहीं खाएगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा। मैं ले लेती हूँ। नहीं, आज भाई बहन एक ही प्लेट से खाएंगे और मैं तुझे खिलाऊंगा अपने हाथों से। क्या हुआ, मिर्ची आ गई क्या? उसके बाद ही मैं कुछ डिसाइड कर पाऊंगा। ओके, ठीक है, बाय। हाँ, तुमने खाना खा लिया क्या? हाँ, खा लिया। कैसे लगा तुझे खाना? अच्छा है, देखना, इसीलिए पूरी प्लेट खत्म कर। सच में अच्छा लगा? सच में अच्छा लगा? कितनी बार पूछेगी? जब तक तू सच नहीं बोलता। मतलब? बेटा, खाने में नमक तो था ही नहीं, मैं किसी भी चीज में नमक डालना ही भूल गई। मुझे तो अच्छा लगा, इसलिए मैंने पूरा खा लिया। इसलिए नींद भी आ रही है, मैं जा रहा हूँ सोने, आप भी सो जाओ। मुझे भी स्लीप करना है। ईश्वरी, तू यही सोच रही ना कि तेरा देव आज भी तुझे उतना ही प्यार करता है? हाँ भाई, अब तो तू खुश है ना? कि किस बात के लिए? किस बात के लिए खुश हो जाऊं? ये देखकर कि अब मेरे बेटे को किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा देव मेरे हाथ का स्वाद भूल गया है, वो अपने परिवार को भूल गया। हाँ, अपने बच्चे को उंगली पकड़कर चलना सिखाती ताकि वो जिंदगी में अकेले चलना सीखे, लड़ना सीखे, अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। पर मैं ये कभी नहीं सोचती कि किसी दिन एक लड़की आकर उसका हाथ थाम लेगी और उसे अपनी माँ से दूर कर देगी।
दर्द होता है अपने बच्चे को पराया होते हुए देख के। मधेश्वरी, नहीं भैया, ये मेरा और देव का सच है। मैं इस दर्द से लड़ूंगी, इस दर्द से भी लड़ूंगी और उससे भी लड़ूंगी जिसकी वजह से मैं अपने बेटे को ऐसी निराश जिंदगी जीते हुए नहीं देखूंगी। भाई, सोनाक्षी का कॉल आया आपको? नहीं, सौरभ की ईगो इतनी बड़ी है कि भूखी रहेगी लेकिन कॉल नहीं करेगी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ? बाहर क्यों खड़े हो? मार्केट खुल चुका है, अंदर चलो। सर एक्चुअली कल रात को ऑफिस में आग लग गई थी। तो फायर ब्रिगेड वालों ने आके दरवाजा का लॉक तोड़ दिया और जो नया लॉक लगा है उसकी चाबी सोनाक्षी मैम के पास है सर। इतना सब कुछ हो गया, किसी को मुझे कॉल करके बताना चाहिए था ना। क्या हो भाई, फोन नहीं उठा रही हो? ऑफिस में आग लग गई और किसी ने मुझे बताया भी नहीं। सर मैं तो सुबह में ड्यूटी पे। चुप हो जाओ। अपने आप को इस कंपनी का सीईओ कहता है ना? क्या किया तूने यहाँ पे खड़े होकर? और कम से कम ताले वाले को बुलवा के ताला तो खुलवा देता। यहाँ मैं खड़े होकर उसको, तू जानता है ना उसे कॉल करने का क्या मतलब है मेरे लिए? आज तेरी वजह से देव दीक्षित सोनाक्षी के सामने झुक गया। ठीक है भाई, मैं लेके आता हूँ चाबी वाले को। वो भी मेरे बोलने के बाद। जा। कोटिंग पड़वाई थी। प्लीज मैं समझती हूँ अपने आप को, पर डोंट थिंक कि गोलू तुम्हें छोड़ देगा। तू शिकायत टट्टू, तुम मुझे तंग करोगे, मैं तुम्हारी दोबारा कंप्लेन कर दूंगी। तो ये ले। बोलो तुम पागल हो, तुम्हारा नाम पागल है और तुम्हारा दोस्त भी पागल है। तुमने यूनिफॉर्म खराब कर दी, इन गिरा दिया उस पे। तुम्हें लगता है मैं प्रिंसिपल मैम को नहीं बताऊंगी? मैं अभी जाऊंगी। मैं तो वेरी स्कैर्ड हूँ। अब मेरा क्या होगा? इसको कंप्लेन करनी है करो। ये तो सच में गई है प्रिंसिपल के पास। अब तो प्रिंसिपल मैम हमको तो बहुत बड़ी पनिशमेंट देंगी। हाँ, तू तो सही कह रहा है। प्रिंसिपल मैम तो बहुत स्कोर करेगी और पनिशमेंट भी देगी, पर मुझे नहीं, मिस सुहाना बोस को। मैं इतनी देर वेट नहीं कर सकता। जाओ हथौड़ा लेके आओ। सोनाक्षी बोस। रुको, तो मैं तोड़। देव दीक्षित को कोई ऑर्डर्स नहीं दे सकता। मेरा जो मन है मैं वो करूंगा। नाम पढ़ रही हो ना? आंखों पर से ईगो की पट्टी हटाइए और देखिए, वहाँ पे एक और बोर्ड है जिस पे लिखा है सोनाक्षी बिजॉय बोस। ये मेरा भी ऑफिस है। आई होप मुझे ये बात आपको वापस याद नहीं दिलानी पड़ेगी।
बहुत काम है हमें। सर ये देखिए, मैंने बाहर चेक किया तो ये मिला मुझे। सर मुझे तो लगता है कि ये किसी ने जानबूझकर किया है। मिस सोनाक्षी बोस, तुमने ये छोटी सी चिंगारी लगाई है, लेकिन इसकी आग में क्या क्या जल जाएगा इसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। Miss Sonakshi Bose, what do you think of yourself? Mr. Dev Dikshit. हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आए हैं। जी हाँ, बोलिए, यहाँ कैसे आना हो? हमें टिप मिली कि आपकी कंपनी बगैर बिल के ब्लैक मार्केट में अपने मोबाइल्स बेच रही है, और ये ट्रेड कोई छोटे मोटे लेवल में नहीं बल्कि अच्छे खासे लेवल में चल रही है। आपको कोई गलतफहमी हुई है, या तो शायद आप गलत एड्रेस पे आ गए। मेरे ऑफिस में ऐसा कोई इलीगल काम नहीं होता। जो भी सेल होती है वो ऑन पेपर रिकॉर्ड रखा जाता है उसका। तो फिर हमें टिप क्यों मिली? आपको कोई टिप मिली और आप देव दीक्षित के ऑफिस में आ गए? मैं आपसे खुद कह रहा हूँ कि ऐसा कोई काम यहाँ नहीं होता। हर चीज लीगली होती है, कोई इलीगल काम नहीं होता यहाँ पर। आपको चाहिए तो आप अकाउंट डिपार्टमेंट से पूछ लीजिए, हमारी डिटेल्स चेक कर लीजिए। मिस्टर देव दीक्षित झूठ बोल रहे हैं। ये टिप मैंने ही दी है। मेरे पास प्रूफ है, आप इन पेपर्स को चेक कीजिए और देखिए कि मिस्टर देव दीक्षित बिना टैक्स पे किए इतने सारे पैसों की ब्लैक में डीलिंग कैसे कर? तुम इस हद तक गिर जाओगी ऐसा मैंने सोचा नहीं था। अक्षय, ये सीरियस मामला। अगर ये बात मार्केट में जाएगी तो मेरी कितनी बदनामी होगी, मेरी कंपनी की कितनी बदनामी होगी, ये तुमने सोचा नहीं? मैं गलती की अभी भी मौका दे रहा हूँ, अपनी गलती सुधार लो। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं। फैसला छोटा हो या बड़ा, उसे लेने में मैं 5 मिनट से ज्यादा वक्त नहीं लगाती। अब जल्दी पता चल जाए कि गलती किसकी है और सजा किसे मिलने वाली है। तो हमने ब्लैक मार्केट से जब्त किए थे। What? अनबिलीवेबल मिस्टर देव दीक्षित। मैं ये ऑफिस स्पेस आपके साथ शेयर करती हूँ और आपके इलीगल काम की वजह से मैं नहीं चाहती कि मेरी कंपनी या मेरे एम्प्लॉयज को कोई प्रॉब्लम हो। आई एम ग्लैड कि मैंने इन्हें अपनाया। मिस्टर दीक्षित, हमें समझ नहीं आता कि आप जैसा आदमी इलीगल काम में कैसे आ गया। ये रिकॉर्ड्स देखिए, किसी में भी इनवॉइस नंबर नहीं है। विकी, हाँ भाई, क्या है ये सब? मुझे नहीं पता भाई, ये किसने किया? तुझे समझ में नहीं आ रहा? तेरी नाक के नीचे सब कुछ हो रहा है। इस कंपनी का सीईओ है तू। देखिए, आप लोगों को जो भी बात करनी है बाहर जाके कीजिए। हम आपका ऑफिस सील कर रहे हैं और अगले 48 घंटे तक आप या आपका कोई भी एम्प्लॉय ऑफिस के अंदर नहीं आ सकता। आप लोग सब बाहर जाइए। अभी आईटी डिपार्टमेंट अपनी इंक्वायरी करेगा, ठीक है? नीता, हमारे स्टाफ से कहना कि वो अपने अपने जगह में बैठ जाए और यहाँ पे एक लाइन सेपरेटर डाल देना ताकि वहाँ का कोई एम्प्लॉय यहाँ ना आ सके।